घर में बिखरी शाम की खामोशी के बीच शांता जी के मन में यादों का एक बवंडर चल रहा था। 1 साल बीत गया था पति को खोए और कोविड की बंदिशों को झेले। अपनी भारी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को चुपचाप ढोते हुए आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था। जब बेटा सुरेंद्र कमरे में आया तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए शब्दों को समेटा। शांता जी ने धीरे से पुकारा, बेटा। बेटे सुरेंद्र ने पूछा, हाँ माँ, कहिए क्या चाहिए? दवाइयाँ खत्म हो गई हैं क्या, या घर का राशन कम पड़ गया है? नहीं बेटा, शांता जी बोली, सोच रही हूँ कुछ दिन सुधा बेटी के पास रह आऊं। कोविड की वजह से कहीं जा नहीं पाई, बच्चों की बहुत याद आ रही है। वैसे भी नई गृहस्थी है, बहू भी नौकरी पेशा है। इतने दिन मैं यहाँ थी तो शायद तुम दोनों को समय नहीं मिल पा रहा होगा। अब तुम दोनों को भी थोड़ा एकांत मिलेगा। और वैसे भी दामाद जी अपनी माताजी को देखने जा रहे हैं तो मैं सुधा का हाथ बंटा पाऊंगी। 1 हफ्ते के लिए जाकर आती हूँ, मुझे वहां छोड़ देना। शांता जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी के 2 साल बाद उनके पति रंगनाथ जी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। तब से शांता जी कहीं बाहर नहीं निकली थीं। इस बीच 1 साल बीत गया और बरसी के सारे कार्यक्रम भी संपन्न हो गए। सुरेंद्र ने अपनी पसंद की लड़की इंदिरा से कोविड के कारण सादगी से विवाह किया था। बहू के घर आने से तीसरे व्यक्ति की चहल पहल से घर थोड़ा जीवंत हो उठा था। बहू को घर के कामकाज का अधिक ज्ञान नहीं था। आलू फ्राई, भिंडी और कुंदरू की सब्जी के अलावा उसे कुछ बनाना नहीं आता था। उतना सा काम करके ही इंदिरा थककर सो जाती थी। शांता जी ने सुना था कि आजकल के बच्चे काम बताने पर तलाक तक की बात करने लगते हैं, इसलिए वे उसे कुछ नहीं कहती थीं। लेकिन इंदिरा को ऐसा लगने लगा था जैसे सारा काम वही कर रही है और सास आराम कर रही हैं। यह अंदाज लगाकर शांता जी ने बेटी के बहाने कुछ दिन दूर रहने का फैसला किया ताकि बहू को असलियत का एहसास हो। शांता जी छोटे बैग में कपड़े पैक करके तैयार थीं। इंदिरा मन ही मन बहुत खुश थी। सोचा चलो 1 हफ्ता मजे में बीतेगा। ऊपर से तो उसने कहा, अरे माँ जी, आप हफ्ता भर वहां रहेंगी तो हमारा मन कैसे लगेगा? जल्दी आ जाइएगा। पर अंदर ही अंदर वह दुआ कर रही थी कि काश सास 1 महीना वहीं रुक जाए ताकि फिल्मों की तरह वह और सुरेंद्र साथ में गाने गाएं और एक दूसरे को निवाले खिलाते हुए रोमांस करें। शांता जी को पता था कि 2 दिन में ही बहू की तबीयत खराब होने का बुलावा आ जाएगा। जाते वक्त सुंदरम पूछ रहा था, माँ ध्यान रखना, दवाइयाँ ले लीं। पैसे हैं ना? हमारे लिए कुछ बना नहीं पाइन क्या? माँ बोली, सब है रे। देख, इस डिब्बे में तेरे पसंदीदा लड्डू हैं। बहू को मीठा ज्यादा पसंद नहीं, इसलिए उसके लिए थोड़े नमकीन बनाए हैं। बहू नई है, उसे थोड़ा समझा देना। इंदिरा को पता ही नहीं चला कि सास ने ये सब कब बनाया। वह वर्क फ्रॉम होम में इतनी व्यस्त थी कि वर्क इन होम भूल ही गई थी। खैर, उसने सोचा अच्छा है, सास सब बना कर गई हैं। ऊपर से दिखावे के लिए बोली, अरे माँ जी, आपने अकेले यह सब कैसे किया? मुझे बुला लेतीं तो मैं हाथ बंटा देती। मन में शुक्र मनाया कि नहीं बुलाया। शांता जी चलते चलते कह गईं, तुम्हें तुम्हारी नौकरी से ही फुर्सत कहाँ है? पर अब तो करना ही पड़ेगा। देखो, कॉफी डिकॉक्शन फ्रिज में है, 2 दिन चल जाएगा। जैसे ही सुरेंद्र माँ को छोड़ने गया, इंदिरा बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार करने लगी। 2 दिन तो जैसे तैसे बीत गए। तीसरे दिन सुबह जब इंदिरा की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि सास की गैरमौजूदगी में घर संभालना कितना बड़ा काम है। तीसरे दिन सुबह कॉफी पीने की इच्छा हुई, पर डिकॉक्शन खत्म हो चुका था। उसे कॉफी पाउडर का डिब्बा तक नहीं मिल रहा था। आज उसे सास के हाथ की उस तैयार कॉफी की कीमत समझ आई। अंततः एक डिब्बे में पाउडर मिला तो उसने चाय की तरह उसे उबाल दिया। कॉफी का स्वाद ऐसा था कि मुंह में पाउडर ही आ रहा था, पर सुरेंद्र ने बिना कुछ कहे पी लिया। शाम को सुरेंद्र ने पकोड़े खाने की फरमाइश की। इंदिरा को पकोड़े बनाने नहीं आते थे,
उसने यूट्यूब की मदद ली। यूट्यूब पर पकोड़ों की लंबी लिस्ट देखकर उसके होश उड़ गए। प्याज घर में थे नहीं, और उसे खुद थायराइड था तो गोभी खा नहीं सकती थी। हार मानकर सुरेंद्र ने मां को फोन किया। मां ने बताया कि मूंगफली और तेल कहाँ रखा है। पकोड़े बनाने के चक्कर में इंदिरा ने अपना हाथ जला लिया और पकोड़े भी कुछ कच्चे तो कुछ जले हुए बने। 2 दिन और बीते, पर इंदिरा को लगा जैसे साल बीत गए हों। तभी घर की घंटी बजी। बिग बास्केट से राशन आया था। इंदिरा ने सोचा, है भगवान, अब ये सब सामान भी मुझे ही जमाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना, कॉफी बनाना, कामवाली के जाने के बाद बर्तन और घर व्यवस्थित करना, कपड़े तह करना, सब्जियां धोकर फ्रिज में रखना। ये सब सोचकर ही उसका दम निकलने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह सास का आराम समझती थी, वह दरअसल उनका अथक परिश्रम था। उसका अहंकार टूट गया और उसे सास की अहमियत समझ आ गई। उसी शाम दोनों पति पत्नी शांता जी को वापस लेने के लिए उनके पास चल दिए। जैसे ही सुरेंद्र और इंदिरा ने घर का दरवाजा खटखटाया, शांता जी को सामने देख इंदिरा की आंखों से आंसू छलक आए। उसने आगे बढ़कर शांता जी के पैर छुए और उन्हें कसकर गले लगा लिया। इंदिरा रुंधे गले से बोली, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोचती थी कि आप इस घर की अतिथि हैं जो बस आराम करती हैं, पर इन 5 दिनों में समझ आया कि आप तो इस घर की वह नींव हैं जिसके बिना यह छत गिर जाएगी। मैं बाहर काम करके थक जाती थी, पर आप घर के अंदर रहकर हम सबके लिए कभी नहीं थकती। शांता जी ने स्नेह से बहू के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कराते हुए कहा, पगली, घर गृहस्थी केवल कर्तव्यों का बोझ नहीं, बल्कि अपनों के लिए किया गया प्यार है। जिस दिन तुम काम को काम नहीं, सेवा समझोगी, उस दिन तुम्हें थकान नहीं, संतोष मिलेगा। सुरेंद्र चुपचाप खड़ा देख रहा था कि कैसे उसकी मां की एक छोटी सी सीख ने इंदिरा को एक बहू से इस घर की सच्ची गृहलक्ष्मी बना दिया था। आज घर की खामोशी दूर हो गई थी, क्योंकि रसोई से फिर वही पुरानी खुशबू और शांता जी की चूड़ियों की खनक गूंजने लगी थी। घर के बड़ों का मौन श्रम अक्सर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ही हमें उनकी असली कीमत का एहसास कराती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या शांता जी ने किया वो सही था? आपके विचार कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हिंदी वाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।